नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, मैंने इसे यहाँ तक बनाया था। अब मैं इसके आगे बनाऊंगी कि इसे हमें आगे बनाना कैसा। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर का पहले धागा इस्तेमाल किया, तो अब मैं यहाँ पे दूसरे रंग का धागा लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से। तो फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यानी कि अभी हमें जो मेरा ये डिज़ाइन है इस तरह से सेमी सर्कल बनेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। तो देखिए हमें इस तरह से, देखिए यहाँ पे 1 2 3 बने हुए, तो एक एक करके हमें इन तीनों के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने इसके बीच से देखिए नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हम इस तरह से देखिए, जो मेरा पहला वाला धागा इसे उठाना और दूसरा धागा छोड़ते हुए तीसरे धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए, हमें ये वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे और इस तरह से देखिए, अब हमें इसके बीच से अपने नीडल को यहाँ पे ये धागा उठा लेना, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते जाना। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, बस हमें इस तरह से देखिए एक बार इस थ्रेड यहाँ निकाल लेंगे, फिर पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। अब यहाँ से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बन रहा है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 बने हुए हैं, जहाँ पे मैंने 3 बार इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा पकड़ा था। तो अब इन तीनों के बीच से हम एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए, हमें ये वाला थ्रेड जो है इसे उठा लेना है और यहाँ से इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें ये वाला जो थ्रेड है इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 4 धागा है, तो हम इस तरह से अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने थ्रेड पे देखिए उठा लेना है। तो हमें अब यहाँ से यहाँ पर आना, देखिए इस तरह से, और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो बस आपको सेमी सर्कल बनाते हुए इसी तरह से हम एक एक बॉक्स को भरते जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहला वाला धागा हम उठाएंगे और फिर यहाँ पे इसके बीच से हम नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से ये वाला धागा हमें यहाँ उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो यहाँ पहला और तीसरा हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहला वाला जो ये थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे और बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है और यहाँ से यहाँ आएंगे इसी तरह से देखिए। बस आपको सेमी सर्कल बनाते हुए जहाँ पे हमें इस तरह से देखिए, मेरा जहाँ पे मैंने 3 बार कपड़ा पकड़ा था उसके बीच से हमें एक एक करके यहाँ पे देखिए इस टाइप से 1 और 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ से हमें अब यहाँ आना है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला शेप नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने ये वाला धागा उठाया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और उसके बाद हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से,
अब मेरा यहाँ पे 3 बने हुए हैं। तो इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, तो सेम इसी तरीके से देखिए हम यहाँ पे भी बना लेंगे इस तरह से। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें अभी कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, सिर्फ हमें थ्रेड के बीच से ही अपने नीडल को निकालना। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ तीसरे वाले में आएंगे, तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो इस तरह से मैंने पहले वाले धागा को उठा लिया, दूसरा छोड़ते हुए जो ये मेरा तीसरा धागा नीचे है, इसे हमें इस तरह से नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है जहाँ तक आपको आसानी से बन रहा है। इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ बस सेमी सर्कल बनाते हुए बनाते जाना है। तो हम इसी तरह से देखिए बनाते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। बस आपको इसी तरह से इन तीनों के बीच में एक एक करके हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हमें पहला और तीसरा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से 4 धागा हम इस तरह से है तो अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो इसे हमें अल्टरनेट करना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठाना। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो आप देख ही रहोगे किस तरह से देखिए मेरा सेमी सर्कल बनते हुए ये डिज़ाइन बन रहा है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो इसे अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठा लेना। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है, यानी एक क्रॉस के बाद दूसरे क्रॉस में आपको नीडल को निकालना है। और यहाँ से इस तरह से देखिए बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मेरा ये डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो आपको इस तरह से अल्टरनेट करना है। जब आपका पहला और दूसरा स्टेप सही बन जाता है तो तीसरे और चौथे स्टेप में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। बस आपको इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। देखिए यहाँ से अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके बीच से निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा अभी यहाँ से बनता जाएगा और ये वाला लाइन मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। इस स्टेप से देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है। बस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमें अपने नीडल को निकालते जाना है। इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो हमें अल्टरनेट कर लेना और यहाँ से अब हमें यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठा लेना। हमेशा हमें मेरा जो ये येलो वाला धागा है ये क्रॉस में वही उठेगा इस तरह से। फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ आना है। बस सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी आपको बनाने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं फिर से इसे आपको बना के बताऊँगी। बस इसी तरह से हमें अपना एक डिज़ाइन बनाते जाना है। बस सेमी सर्कल बनाना है इस तरह से और हर के बीच से इस तरह से हमें निकालते जाना। जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए
यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना और यहाँ पे 4 धागा हो गया तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस इसी तरीके से जैसा कि हमने अभी बनाया है, बस इसी तरीके से मेरा ये डिज़ाइन यहाँ तक बनेगा। यहाँ पे 3 है तो इन तीनों के बीच से एक एक करके हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ पे जो ये पहला वाला थ्रेड है उसे उठा लेना है। जब हम तीसरे में आएंगे तो यहाँ इस बॉक्स में मेरा 4 थ्रेड हो जाए तो इस तरह अल्टरनेट कर लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, यहाँ भी इस तरह से 4 थ्रेड हो गया तो यहाँ भी हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला धागा है जो इसे हमें उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से बस हमें ये यहाँ से बनाते जाना, बहुत आसान है। बस यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर इसके बाद हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से निकालना। यहाँ पे इस तरह के 3 बने हुए हैं तो हम एक एक करके इन तीनों के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। ये डिज़ाइन दिखने में बड़ा है लेकिन इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं आती है, बस आपको एक बार आ जाएगा तो ये बहुत आसान है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है तो हम यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से धागा को उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे, ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे इन दोनों को बनाया, इसी तरह से मेरा ये वाला जो शेप है बनेगा। बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ तक बना लिया। अब सेम स्टेप को हमें यहाँ पे भी बना लेना इस तरह से। तो मेरा ये कॉर्नर भी इसी तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो मैंने इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया। फिर ये वाला थ्रेड हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरीके से ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना और यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया है तो हमें इसे अल्टरनेट करना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से आपको अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ भी इस तरह से 4 धागा हो गया तो आपको अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और फिर देखिए सेम इसी तरीके से हमें ये वाला साइड बनाते जाना है। ये वाला थ्रेड हम उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो हम इसी तरीके से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और इसके बीच से अब हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड हो गया तो इसे हम अल्टरनेट कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है, यहाँ से यहाँ आना है। बस सेमी सर्कल बनाते हुए आपको अपना डिज़ाइन इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे। फिर ये पहला वाला धागा इसे हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे पहला वाला धागा को उठा लेना है
फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए ये 4 धागा हो गया है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है। देखिए इस तरह से, और फिर हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो ये मेरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। यहाँ पे मैं 2 रंग से कर रही हूँ, तो आपको इसे समझने में समय नहीं लगेगा। अगर एक रंग से बनाते हैं तो थोड़ा सा समझने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला यानी येलो धागा और सेकंड में हमें ये सेटेड धागा उठा लिया। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला धागा उठाना, तो मैंने येलो धागा उठा लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए। बस आपको इसी तरह से देखिए हमेशा सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला धागा हमें इस तरह से उठा लेना है। और देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लगती जा रहा है। जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। तो देखिए इस तरह से हमें बस इसी बात का ध्यान रखना हमें कि यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल बनाना और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला धागा इसे हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए मेरे डिज़ाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बनते बनते यहाँ तक आ जाएगा। तो बस इसी पैटर्न को फॉलो करना है हमें। यहाँ पे मुझे बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है। इस तरह से देखिए हमें बस एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे, फिर इसके बीच से हमें निकालते हुए ये वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से बनाते बनाते यहाँ तक हम आ गए। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह से पहला उठाएंगे और यहाँ पे दूसरा भी इस तरह से उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने धागा को उठा लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी इसी तरह से इस धागे को उठा लिया है और यहाँ पे ये 4 धागा हो गया है। तो इसे हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से मेरा ये 4 धागा हो गया है। तो इसे हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आना इस तरह से और फिर इसी तरह से एक एक करके इन तीनों के बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है और यहाँ से यहाँ हम इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ पे ठीक इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये इस तरह से बनकर तैयार है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं मेरा ये जो ग्राफ अभी तक ये बीच में बना नहीं है, तो अब मैं इससे बनाऊंगी कि इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया देखिए इस तरह से,
और यहाँ पे निकालने के बाद हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इसे पहले वाला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स छोड़कर तीसरे वाले बॉक्स में इस तरह से नीडल को निकाला। अब हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ये धागा उठा लेना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से होते हुए मेरे यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से निकाल लेना अपने नीडल को। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरा पहला वाला धागा है, इसे हम यहाँ पे उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना। 4 धागा हो गया, तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है, पहला वाला धागा उठाना है और इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। देखिए फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो यहाँ भी हम इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इस तरह से देखिए हमें ये पहला वाला धागा उठाना है। फिर यहाँ 4 धागा हो गया है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और हमें यहाँ पे इस तरह से अपने धागा को नीचे कर लिया। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये वाला साइड बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें यहाँ भी कर लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, इसी तरह से हमें यहाँ बना लेना। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ भी बना लिया। अब देखिए इस तरह से मेरा अभी भी सेंटर का जो ये डिज़ाइन है खाली, आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो इसे आप इस तरह से फिल भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस तरह से जो ये मेरा छोटा वाला नीचे में जो थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ से हमें सेमी सर्कल बनाना। जैसे जैसे कि बीच में हम लोग स्क्वायर में डिज़ाइन बना रहे थे, तब इसी तरह से ये सिर्फ स्क्वायर में बनेगा। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। फिर इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है। फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे आना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से 3 थ्रेड है, तो हमें दोनों थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो इस तरह से देखिए हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो ये मेरा यहाँ पे 4 थ्रेड है, तो हमें पहला और तीसरा नीडल पे उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से पहला वाला जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हम इसे अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल निकाला था, हमें इस तरह से अपने नीडल को यहाँ से इसके नीचे कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने जहाँ पे नीडल नीचे किया था, ठीक इसके ऊपर मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। तो बस इसी तरह स्क्वायर एक एक करके हमें हर स्क्वायर में इसी तरह से बनाते जाना है। बस जहाँ पे मेरा धागा नीचे हो वहीं पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो देखिए बस इसी तरह से हम एक एक करके
बनाते जाएंगे। तो आप जहाँ पे 4 धागा है यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। इसी तरीके से हमें एक एक करके बनाते जाना। तो देखिए पहला वाला थ्रेड यहाँ पे उठा लेंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है, और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये 3 धागे हैं तो 2 धागे को मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ भी इस तरह से 4 धागा हो गया है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने नीडल को ज़्यादा टाइट कर नहीं खींचना है, इससे मेरा धागा बहुत ज़्यादा अगर टाइट हो गया तो मेरा लुक डिज़ाइन का अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो मैंने यहाँ पे उस समय देखिए इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकाला था, तो ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया। अब यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। तो देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से नीडल निकालना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो धागा मेरा इस तरह से यहाँ पे नीचे है हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इस तरह से अब जैसे जैसे ये मेरा जा रहा है तो इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए अब हमें बनाते जाना। तो बस इसी तरह से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ निकालेंगे, और इसी तरह से ये स्क्वायर में मेरा डिज़ाइन यहाँ तक बना लेंगे। मेरा डिज़ाइन पूरा बनकर तैयार है। तो अब हम इस तरह से यहाँ पे अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।